नमस्कार, मैं फिर से एक बार नई वीडियो में और आप सबका स्वागत है। और मैं अभी रात के 2 बजे शिवा पार्क काली मंदिर के पास सिनेमा हॉल के सामने उपस्थित हूँ। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि रात 2 बज गया है, फिर भी यहाँ पे दिन में आपने को वीडियो भी पोस्ट किया था, न्यूज़ भी बनाया था हमने। एक सेवा सनातन के लोग इसका उपचार किए थे, प्राथमिक उपचार, लेकिन उसके बावजूद भी फिर अभी रात के 2 बजे उपस्थित तमाम ग्रुपों में मैसेज, वीडियो, फुटेज डालने के बाद फिर से ये लोग जागरूक हुए और फिर रात को 2 बजे आए हैं। अभी अचानक नंदी महाराज का जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा देखा गया, खराब स्थिति था। इसके वजह से पुनः रात में 2 बजे आए हैं लोग और बताना चाहेंगे कि पूरी नगर इस समय मध्यरात्रि के समय सोया पड़ा है। किसी को इस यहाँ के गौ सेवाओं और के ध्यान आकर्षित नहीं होता है। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, उन लोग से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में और जानते भी हैं इस वीडियो में। आइए सुनते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? हमारा नाम संदीप शाह है और हम सोए हुए थे। सवेरे इनका उपचार किया गया था। रात्रि में फिर से इनका तबीयत अचानक बिगड़ा तो हमारे परम मित्र भाई है हमारे बबलू भाई, इन्होंने तुरंत फ़ोन किया कि भाई ऐसी सी बात है। तुरंत ये 4 व्हीलर लेके आए, हमको वहाँ से लेकर के आए। फिर इनका इलाज अभी दिखा दीजिए। फिर से इलाज इनका हुआ है, बांस का पट्टी बांध करके और फिर से रुई ट्रीटमेंट किया गया है। ब्लड रुक गया है क्योंकि देखिए ये बेजुबान है। आदमी को जब चोट लगती है तो जानता है कि मुझे कैसे संभल के उठना है और बैठना है। ये तो बेजुबान है, जैसे भी उठ रहा है, बैठ रहा है, इसका ब्लडिंग फिर से चालू हो जा रहा है। लोगों का इस चीज़ पर ध्यान नहीं है कि किस प्रकार से ब्लड इनका चालू हो रहा है। इनका ध्यान यह है कि कोई सेवा नहीं हो रही है। लोग तमाम तरह का NGO बना लेते हैं, ये है वो है। तो मेरा उनसे भी अपील है, अगर आप प्रश्न उठाना चाहते हैं तो प्रश्न मत उठाइए, आइए हमारा मिल करके साथ दीजिए। हम और आप जब मिलेंगे तो 11 की संख्या होती है। 11 में गौ सेवा बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। और मैं आप सभी रेणुकूट नगर और पिपरी नगर वासियों से भी निवेदन करूंगा, आप लोग जो कचरा बाहर फेंकते हैं उसको डब्बे के अंदर डालिए, ताकि कोई भी कचरा जो है गौ माता खा रही हैं तो उनको पेट में प्लास्टिक है और तमाम तरह की चीज़ें हैं। देखिए, जो यहाँ पे नगर पंचायत के द्वारा ड्रम लगाया जाता है कचरा का, उसको लगाया जाता है कि वो कचरे जो भी है लोग कचरे ड्रम में डालें। लेकिन हमारे नगर के इतने बुद्धिजीवी सब्जी वाले, फल वाले, आसपास के लोग, रोड के रहने वाले इतनी बुद्धिजीवी है कि वो गौ सेवा करने के लिए और उनको ड्रम में न डालकर, आपको दिखाएंगे हम वीडियो में, और वो बाहर डाल देते हैं। और जिससे वो पूछने पर कहते हैं कि हमने गौ माता को रखा है खाने के लिए। और यही खाने के चक्कर में कितनी नंदी महाराज, कितनी गौ माता का एक्सीडेंट हो रहा है रेणुकूट में। आइए, लगातार इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लोग सोशल मीडिया में खाली फोटो और वीडियो डालने का काम कर रहे हैं और इसके बावजूद भी जो कार्य करते हैं उन पे ये टिप्पणी भी किया जाता है कि या तो आप क्यों नहीं अच्छा से किए, अगर किए तो फिर ठीक क्यों नहीं हुआ, अगर नहीं है तो उसको आप यहाँ से लेके जाइए। तो इस तरह के तमाम तरह के सवाल उठाते हैं लोग। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि भैया, इसकी सूचना और किसी और को दिए गए थी कि नहीं? आज इसकी सूचना शायद नगर पंचायत में भी दी गई थी और कई जगह पे दी गई थी। 1962 पे भी कॉल किया गया तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि भैया मैं प्राइवेट गाय और बैलों का इलाज करते हैं, रोड पे जो लावारिस घूम रही है उनका इलाज नहीं किया जाता है। लेकिन उनका भी सपोर्ट हम लोग को मिलता है। अगर हम लोग पर्सनली फ़ोन करते हैं कि सर आप आकर के एक बार देख लीजिए, तो वो लोग आते हैं। लेकिन वो भी एक लिमिट और एक दायरे में रह करके ही कार्य करते हैं। लेकिन मैं अपने नगर के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, सपोर्ट करना है तो सपोर्ट करिए। अगर उंगली उठाना है तो बिल्कुल मत आइए, क्योंकि आजकल क्या है, उंगली उठाना है तो कोई भी उठा दे रहा है। हम गौ सेवकों पे, हमें क्या मतलब था या इन्हें क्या मतलब था कि रात में 2 बजे हम आएंगे, गौ सेवा करेंगे। लेकिन इनके अंदर एक भावनात्मक जुड़ थी, गौ माता के प्रति संवेदनाएं हैं, बैल नंदी महाराज के प्रति एक संवेदनाएं हैं।
जिसकी वजह से आज इनका ये ट्रीटमेंट दोबारा किया गया है। और मैं प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी ये स्वस्थ हो जाए, अब ठीक हो जाए। कल सुबह फिर एक बार आके हम लोग देख लेंगे। लेकिन बाकी मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे संस्था से जुड़ करके अगर कोई कार्य करना हो तो करे, दिखावा बिल्कुल भी मत करे हमारे साथ में कि हाँ मैं दिखावा कर रहा हूँ, चाहिए कुछ नहीं। साथ देना है तो आइए मिल कर दीजिए, अन्यथा हमारे साथ बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि आए दिन हम लोग को बहुत कुछ ना कुछ की सामनाएं करनी पड़ती हैं। सवालों के घेरे में हम खड़े हो जाते हैं। सवाल जब हमसे पूछा जाता है उसका जवाब हमारे पास नहीं रहता है। 24 घंटे हम लोग अपनी ड्यूटी के साथ में गौ सेवा और नंदी महाराज की सेवा भी करते हैं। लेकिन मैं उन सभी माताओं बहनों से भी निवेदन करूंगा जो प्लास्टिक में खाने पीने का सामान डाल देते हैं, अगर जो ये कचरा खाने पीने के लोग ड्रम में अगर डाले, सुरक्षित करे, तो ये हमको लगता है कि एक्सीडेंट नहीं होगा गौ माता। हाँ, एक्सीडेंट नहीं होगा, रोड पे कोई नहीं आएगा। और गौ माताएं जो फल देख करके, सब्जियां देख करके आती हैं तो वो नहीं आएंगी। लेकिन गौ पालकों से भी निवेदन करूंगा, जो गाय पालते हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, अगर आप गाय पाल रहे हैं तो रखने की क्षमता हो तो ही रखें, अन्यथा खिला कर दूध दूह करके रोड पे ना छोड़ें। क्योंकि आए दिन इसका एक मुख्य कारण, एक्सीडेंट का मुख्य कारण ये भी है कि लोग गाय दूध लेते हैं, उसके बाद रोड पे छोड़ दे रहे हैं और वो गाय फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ हो जाता है जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुख भरी खबर का सामना करना पड़ता है। सही। बाकी मैं सभी मेरे जो भाई लोग साथ में थे, मैं उन सभी लोगों को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया। रात के 2 बज रहे हैं, 2-2:30 बजने वाला है, लेकिन फ़िलहाल में अभी तो कोई नहीं है। लेकिन यही 4-5 लोग हैं, हमारे मीडिया प्रभारी जी भी यही मौजूद हैं। सूचना इनके द्वारा मिलती रहती है हमें कि हाँ ऐसे ये कार्य है। सभी रेणुकूट की जनता से अपील है कि आपसे निवेदन है, गौ सेवा में साथ देना हो तो दे, टिप्पणी ना करें। टिप्पणी करने से हमारा मनोबल टूटता है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम इस कार्य को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। कहते हैं लोग गौ हमारी माता है और गौ रक्षा करने के लिए हम तत्पर हैं। जब गौ माता सेवा करने का टाइम आता है, किसी का ध्यान नहीं आता है, कोई नहीं देखने आता है। लेकिन पोस्टर, फोटो, बैनर करना हो, कोई जुलूस निकालना हो, गौ संरक्षण के लिए फोटो लेके, बैनर लेके लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन आज मैंने देखा ये पूरे दिन भर में 4 बार इस गौ माता के पास हमने आया है, लेकिन किसी भी एक इंसान को नहीं, बुद्धिजीवी को देखा जो इसके बारे में बात करते हुए देखा। इनका नहीं परिवार है, न सदस्य है, न इनका कोई है जो ये भी धरना पर बैठे, एक्सीडेंट हुआ है, ये अनजान लवारिस और बेजुबान जानवर है, इनके लिए कोई नहीं है। इनका दर्द, इनका पीड़ा समझने के लिए यहाँ कोई नहीं है। लोग कहते हैं हम गौ सेवा करते हैं, खाना देने के लिए, आपको डब्बा में डालने के लिए तो डाल देंगे लोग बाहर। और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए डस्टबिन पे लोग कैसे डालते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा, रात को अभी देखिए डस्टबिन ऐसे पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी देखिए ये पूरा कचरा ऐसा बिक दिए, ऐसे बिक दिए। यही कचरा आपको, यही गौ माता खाने के लिए आती हैं और हमेशा गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट होती है। और देखिए मैं यहाँ भी दिखाना चाहूँगा आपको, और अभी रात को 2 बज रहे हैं और मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए किस तरह से यहाँ पे ड्रम में कचरा भरी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी देखिएगा यहाँ पे कैसे लोग नीचे सीसी। अब इसके लिए देखिए ये टर्बो, ये भी हमारा ऐसे ही बिक देते हैं। अगर किसी भाई को गिर जाए, चोट लग जाए तो कैसे एक्सीडेंट होगा। तो इस तरह की सुविधाएं न करें, और आपसे नम्र निवेदन है कि इसको कचरा डब्बे में ही डालें। धन्यवाद, और वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद।